हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एमिट पढ़ने वाले हैं अपने HTML के अंदर। तो बेसिकली ये एमिट हम लोग का HTML का पार्ट नहीं है, बट एमिट की हेल्प से हम लोग काफ़ी अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोग का एमिट होता है वो हम लोग का एक टूल किट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग HTML और CSS का कोड लिखते हैं। इसकी हेल्प से हम लोग शॉर्ट हैंड क्रिएट करते हैं। शॉर्ट हैंड यानी कि अगर सपोज़ दैट हम लोग को एक H1 टैग लिखना है, कुछ इस तरह का H1 टैग, तो हम लोग अपने कोड के अंदर केवल H लिखेंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये वाला कोड हम लोग के लिए जनरेट हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने इतने बड़े कोड को शॉर्ट हैंड कर दिया, साथ ही साथ हम लोग और बड़े बड़े कोड को शॉर्ट हैंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने एमिट को। तो इसके लिए हम लोग अपने ब्राउज़र पे आएंगे और ब्राउज़र पे आने के बाद हम लोग emmet.io को सर्च करेंगे और इसको सर्च करने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक पहला वेबसाइट मिलेगा। तो इस वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ये आपको सेक्शन मिलेगा। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सिंटेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो अगेन हम लोग का एमिट क्या होता है, लेट्स सपोज दैट कि मेरा जो ये HTML के अंदर बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। और अगेन मुझे इस बॉयलर प्लेट कोड को लिखना है क्योंकि मैं HTML को लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और इंटर दबा दूँगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हम लोग के लिए पूरा का पूरा कोड जनरेट हो गया, केवल और केवल हम लोग के एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर लिखने पे। तो यही हम लोग का एमिट होता है, यानी कि हम लोगों ने अपने इन सारे कोड को एक एक्सक्लेमेशन मार्क पे सेट कर दिया है कि जैसे ही हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे हम लोग के लिए इतना बड़ा पूरा कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये एमिट है, ये एमिट भी हम लोग का वही है। अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये देखिए हम लोग का यहाँ पे एमिट क्या है। यहाँ पे हम लोगों को लेट्स सपोज दैट कि एक डिव क्रिएट करना है और उस डिव के अंदर हम लोग के पास एक UL होना चाहिए और एक LI होना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग अपने सिस्टम के अंदर आते थे और एक डिव क्रिएट करते थे, डिव के अंदर UL क्रिएट करते थे और UL के अंदर LI क्रिएट करते थे, ठीक। बट एमिट की हेल्प से हम लोग काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, केवल और केवल ये कोड लिख करके। तो ये बेसिकली कोड क्या कह रहा है, अगर हम लोग इसको ध्यान से विजुलाइज करें इस कोड को, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया था और अपने डिव के अंदर एक UL क्रिएट किया, अपने UL के अंदर हम लोगों ने LI क्रिएट किया और ये UL का हम लोग का एंडिंग टैग और यहाँ पे हम लोग का LI का एंडिंग टैग और उसके बाद यहाँ पे हम लोग का डिव का एंडिंग टैग, ठीक। तो इस कोड को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर हम लोग के पास 3 एलिमेंट हैं, एक हम लोग के पास डिव है, एक UL है, एक LI है। और अगर इसको हम लोग और ध्यान से देखें तो हम लोग के डिव के अंदर UL है। डिव के अंदर होने का मतलब कि ये डिव का हम लोग का चाइल्ड है UL और UL का चाइल्ड है हम लोग का LI, ठीक। तो जो हम लोग का डिव है, डिव के अंदर हम लोग का चाइल्ड एक UL है। तो चाइल्ड को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये ग्रेटर देन का मार्क लगाएंगे। अब UL हम लोग का चाइल्ड है हम लोग के डिव का, यानी कि ये डिव हम लोग का करंट में पेरेंट है और जो UL है हम लोग का, UL हम लोग का चाइल्ड है, ठीक। अब अगेन हम लोग के UL चाइल्ड के लिए एक और हम लोग के पास चाइल्ड है जो कि हम लोग का LI है। तो हम लोग अगेन क्या करेंगे, ये UL अब हम लोग का पेरेंट बन गया। ये पेरेंट किसके लिए बन गया, ये पेरेंट हम लोग के LI टैग के लिए बन गया, ठीक। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने एमिट का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करना है और मेरे पैराग्राफ के अंदर एक LI टैग है, ठीक। और ये मेरा पैराग्राफ एंड हो गया। तो अगर हमको इस कोड को एमिट की हेल्प से जनरेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने इस पेरेंट टैग को लिखेंगे, P को लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग का P का कोई चाइल्ड है। तो यहाँ पे P का एक चाइल्ड है LI। तो हम लोग क्या करेंगे, P पे ग्रेटर का मार्क लगाएंगे, उसके बाद LI लिख देंगे। तो ये हम लोग के लिए ये वाला कोड जनरेट कर देगा। तो चलिए इसको VS कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यही जनरेट करना है जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग का डिव है, डिव के अंदर हम लोग का एक चाइल्ड UL है, UL के अंदर चाइल्ड हम लोग का LI है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, सबसे पहले डिव लिखेंगे और डिव के अंदर हम लोग के पास एक चाइल्ड है UL, तो ग्रेटर मार्क UL और UL के अंदर हम लोग के पास एक चाइल्ड है LI। तो इतना कोड लिखने के बाद हम लोग जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए एमिट की हेल्प से हम लोग का ये कोड जनरेट हो गया काफ़ी ईजिली। अब यहाँ पे हम लोग का ये चाइल्ड वाला तो पार्ट हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का एक सिबलिंग वाला पार्ट। सिबलिंग यानी कि सारे के सारे हम लोग के टैग्स अलग होंगे। यानी कि लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है
और मेरे पास एक H1 टैग है और मेरे पास एक div है। तो यहाँ पे इन सारे टैग को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनके चाइल्ड के अंदर हम लोग के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हम लोग का सिबलिंग है। तो सिबलिंग को क्रिएट करने के लिए हम लोग प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने सारे एलिमेंट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले P लिखेंगे, तो हम लोग का ये P वाला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद H1 लिखेंगे प्लस साइन लगा करके, तो ये H1 वाला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग डिव लिखना चाहते हैं तो प्लस साइन लगा करके हम लोग डिव लिख देंगे, तो ये हम लोग के डिव वाला भी जनरेट हो जाएगा, ठीक। तो अगेन इसको VS कोड के अंदर आकर के देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम लोग के पास लेट्स सपोज दैट कि हम लोग को एक P टैग क्रिएट करना है, एक H1 क्रिएट करना है, एक डिव क्रिएट करना है, ठीक। तो इसको एमिट की हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग P लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, H1 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, डिव लिखेंगे। अब एंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हम लोग की एमिट की हेल्प से ये कोड जनरेट हो गया, ठीक। और उसके बाद जो हम लोग का अगला इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो कि एक यूएल है जिसके अंदर हम लोग के पास 5 LI क्रिएटेड हैं। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, तो अगेन लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोग के पास एक यूएल है जिसके अंदर मेरे पास 5 LI टैग हैं, ठीक। और अगेन मैं यहाँ से अपने यूएल को क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो अगेन आप ध्यान से देखो तो ये यूएल अभी हम लोग का पेरेंट है और इसके अंदर जितने भी ये LI हैं ये सारे के सारे हम लोग के चाइल्ड हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, ये वाला साइन, ठीक। तो अगेन हम लोग यही वाला साइन यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूएल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेटर साइन लगाएंगे। अब यूएल के अंदर हम लोग के चाइल्ड क्या हैं, चाइल्ड हम लोग के LI हैं, तो यहाँ पे हम लोग LI लिखेंगे। अब LI हम लोग के कितने ढेर सारे हैं, यहाँ पे हम लोग का पहला LI है, दूसरा LI है, तीसरा LI है, चौथा LI है, पांचवा LI है, 5 LI हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद 5 लिख देंगे। तो ये यूएल के अंदर हम लोग के पास 5 LI टैग क्रिएट कर देगा। तो अगेन इसको VS कोड के अंदर आकर के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक यूएल क्रिएट करना है। अब यूएल के अंदर हम लोग के पास 5 LI हैं, तो LI इंटू 5 लिख देंगे। तो ये देखिए हम लोग के सिंपल केवल यूएल उसके बाद ग्रेटर साइन LI इंटू 5 लिखने से इतना कोड जनरेट हो गया। हम लोग 20 LI भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूएल उसके बाद LI इंटू 20 लिख दूँ, इंटर प्रेस करूँ, तो ये देखिए हम लोग के पास 20 LI जनरेट हो गए केवल सिंगल एक लाइन एमिट से, ठीक। और यहाँ पे और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग के पास ग्रुपिंग है और यहाँ पे आइटम नंबरिंग्स हैं। आइटम नंबरिंग की हेल्प से हम लोग अपने क्लास के अंदर नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्लास वगैरह नहीं पढ़ा है, तो इसको हम लोग आगे आने वाले इस वीडियोज़ के अंदर देखने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।